नमो नमः। आज का मुख्य विषय है साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के षट संप्रदाय। षट संप्रदाय अर्थात 6 संप्रदाय। तो ये साहित्य शास्त्र है क्या, इसके 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये जान लें कि हम ये साहित्य शास्त्र क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके विषय में हम क्यों जानना चाह रहे हैं। क्योंकि आपके इस तृतीय सेमेस्टर में काव्य प्रकाश पढ़ना है। वैसे तो काव्य प्रकाश आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास, काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास और काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास के विषय में पढ़ना है। तो हमें काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं। एक लक्षण ग्रंथ होता है और एक लक्ष्य ग्रंथ होता है। लक्षण ग्रंथ हम उसे कहते हैं जिसमें लक्षण प्रतिपादित हो। तो किसके लक्षण प्रतिपादित हो? तो लक्ष्य के लक्षण प्रतिपादित हो। तो लक्षण किसे कहेंगे और लक्ष्य किसे कहेंगे? जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए कि कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो लक्ष्य ग्रंथ है, कालिदास का मेघदूतम वह लक्ष्य ग्रंथ है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जो भी कहानी है, कथा है, उपन्यास है, नाटक है, रूपक है इत्यादि जो भी विषय वस्तु जिन ग्रंथों में प्रतिपादित होता है उन्हें हम लक्ष्य ग्रंथ कहते हैं। और उससे इतर लक्षण ग्रंथ होता है। तो लक्षण ग्रंथ हम उसे कहते हैं जैसे कि हमें ये पता चले कि हम किस विधा को नाटक कहेंगे, किस विधा को कथा कहेंगे, किस विधा को हम प्रकरण कहेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में या मेघदूतम में कोई पद्य होता है या उसमें कोई गद्य होता है, तो हम पद्य में ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है। तो उन छंदों की परिभाषा क्या होती है? तो हमें छंदों की परिभाषा देखने के लिए एक नए ग्रंथ को देखना पड़ता है। जिन ग्रंथों में हम उन छंदों के, अलंकारों के, रसों के लक्षणों को देखते हैं उन्हीं ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहते हैं। ऐसा ही आपका लक्षण ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिसके विषय में आपको पढ़ना है। और उन्हीं काव्य प्रकाश को साहित्य शास्त्र कहा जाता है। साहित्य मतलब काव्य, शास्त्र मतलब अनुशासन करने वाला, यानी उस काव्य के ऊपर अनुशासन करने वाला। जो काव्य के ऊपर अनुशासन करता है उन्हें ही काव्य शास्त्र कहते हैं। उन्हीं के पर्याय के रूप में 2-3 और नामों से जाना जाता है, जैसे कि काव्य शास्त्र या फिर अलंकार शास्त्र। ये हमारे साहित्य शास्त्र की परिपाटी रही है, जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी से चली आ रही है। और यह आज तक 6 संप्रदायों के रूप में विभक्त होकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिसमें कि पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय कहने का आशय आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो रस संप्रदाय हम उन मतावलंबियों को कहेंगे जो कि काव्य की आत्मा के रूप में रस को मानने वाले हैं। वो किसी अन्य पदार्थ को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं। तो जिन जिन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है उन्हें हम रसवादी आचार्य कहते हैं। जिनमें पहले आचार्य हुए थे भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने पहली बार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उन्होंने रस ऐसे किसी विषय को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, और उनके ग्रंथ का नाम था नाट्यशास्त्र। जिन्होंने उस नाट्यशास्त्र में रस के विषय में बहुत व्यापक चर्चा की है। और वह जो नाट्यशास्त्र है वह आप के
36 या 37 अध्याय में माना जाता है। उसको जो आखिरी उसका 37वां अध्याय है उसको उपसंहार के रूप में मानते हैं। तो आप जानकारी के लिए ये जाने रहिए कि उसमें 36 या 37 अध्याय होते हैं। उस भरत मुनि ने रस सूत्र के रूप में एक लक्षण प्रस्तुत किया। वह लक्षण है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रसिद्ध रस सूत्र के व्याख्याकार करने वाले भी कई मिले, जिसमें 4 प्रमुख हैं। पहले हैं आचार्य भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनवगुप्त। रस संप्रदाय के अन्य भी अनुयायी हैं, जैसे आचार्य भोजराज, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य राजशेखर, आचार्य केशव, आचार्य शारदा तनय आदि बहुत से आचार्य हैं जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हम इन आचार्यों को रसवादी आचार्य या फिर रस के अनुयायी आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा हमारा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामह। इन्होंने 5वीं शताब्दी में पहली बार अलंकार को काव्य का आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इससे पहले किसी ने यह नहीं कहा था कि अलंकार काव्य की आत्मा है, क्योंकि ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी के 5वीं शताब्दी लगभग 600 वर्षों तक रस ने ही इस काव्य शास्त्र के ऊपर अपना राज किया। यही सब लोग जानते थे कि रस ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। अन्य कोई पदार्थ काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। लेकिन पहली बार 5वीं शताब्दी में आचार्य भामह ने कहा कि नहीं, अलंकार वह काव्य की आत्मा नहीं हो सकता, नहीं, अलंकार ही काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है, रस नहीं हो सकता। क्योंकि जिन तत्वों के विषय में हम देख पा रहे हैं वह अलंकार ही एक ऐसा विषय है जो कि काव्य के आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। इनका समय 5वीं शताब्दी है और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। यह काव्यालंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है। यह अपने आप में साहित्य शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि वर्तमान उपलब्ध भी होता है। भामह ने काव्य लक्षण के रूप में कारिका प्रस्तुत की और कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, अर्थात शब्द अर्थ से सहित काव्य गद्य और पद्य के रूप में 2 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से रसवादी आचार्यों में बहुत से ऐसे लोग हुए जो कि रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, उसी तरह से अलंकार संप्रदाय में बहुत से अनुयायी हुए जिन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। जिनमें प्रमुख हैं आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट, आचार्य रुद्रट, आचार्य जयदेव, आचार्य अप्पय दीक्षित आदि बहुत से ऐसे आचार्य हैं जो कि अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। यह लगभग 300 वर्षों तक 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक साहित्य शास्त्र पे अलंकार का साम्राज्य रहा। उसने खूब शासन किया और कहा कि अलंकार ही काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है, रस इत्यादि प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। लेकिन 8वीं शताब्दी में तीसरा संप्रदाय का उद्भव हुआ
और वह संप्रदाय था रीति संप्रदाय, अर्थात रीति को ही काव्य का आत्मा मानने वाले। वह कौन थे? तो उसके प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य वामन। इन्होंने पहली बार 8वीं शताब्दी में तीसरे किसी नए पदार्थ की खोज की और कहा कि यह जो रीति है यह ही काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। रस, अलंकार इत्यादि काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और यह काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 5 अधिकरण में विभक्त है। वामन ने अपने इस काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में लक्षण दिया, काव्य सूत्र के रूप में प्रतिपादित किया और कहा कि रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात काव्य की आत्मा रीति ही है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। काव्य की आत्मा के रूप में आप रस को या अलंकार को नहीं मान सकते, तो किसको मान सकते हैं? तो वह एक पदार्थ है और वह है रीति। इस रीति को ही उस वर्तमान समय में, उस तात्कालिक समय में खूब प्रतिष्ठा मिली और लोगों ने उसे स्वीकार किया कि रीति ही काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है। लेकिन इस रीति संप्रदाय के कोई अन्य अनुयायी नहीं हुए, केवल वामन तक ही सीमित रह गया। इसके अन्य कोई आचार्य प्राप्त नहीं होते हैं, न ही उस पर कोई ग्रंथ मिलता है। इसीलिए रीति संप्रदाय को मानने वाले केवल आचार्य वामन ही हैं, अन्य कोई आचार्य नहीं हैं। इन 3 संप्रदायों के बाद लगभग 100 साल के अंतराल पर चौथे संप्रदाय का उद्भव हुआ और वह संप्रदाय का नाम है ध्वनि संप्रदाय, अर्थात ध्वनि को काव्य का आत्मा मानने वाले। अब तक तो काव्य के आत्मा के रूप में रस था, अलंकार था, रीति, लेकिन अब 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन हुए और उन्होंने कहा कि काव्य का आत्मा रस नहीं है, अलंकार नहीं है, रीति नहीं है, तो है क्या? तुमने कहा कि काव्य का आत्मा ध्वनि है। ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने नए चौथे संप्रदाय का आविष्कार किया और बताया कि इस काव्य की आत्मा को ध्वनि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए उसके प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। और इस ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट हैं, जिनका काव्य प्रकाश पढ़ना है, यानी आप यहीं से निश्चित हो जाइए कि जिस काव्य प्रकाश को हमें पढ़ना है वह ध्वनि विषयक ग्रंथ है, अर्थात उसमें ध्वनि की चर्चा की गई है। ध्वनि क्या है? तो यह आप आगे पढ़ेंगे, व्यंजना के रूप में प्रतिष्ठित होती है। लक्षण अभिधा से आगे का विषय है व्यंजना, उसी को ध्वनि के रूप में स्वीकार किया गया है। ये अतिरिक्त विषय है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो यह जो ध्वनि संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है, प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट को माना जाता है। इस आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। आपको अगले चतुर्थ सेमेस्टर में ध्वन्यालोक का भी विषय पढ़ना है और इस ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। आनंदवर्धन ने अपने काव्य लक्षण में कहा कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही इति, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। जो अब तक मानते आए हैं कि नहीं काव्य की आत्मा रस है, काव्य की आत्मा अलंकार है, काव्य की आत्मा रीति है, वह बात यहाँ पे खंडित हो जाती है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि काव्य की आत्मा ध्वनि है,
रस, अलंकार, रीति इत्यादि नहीं है। ध्वनि संप्रदाय के भी अन्य अनुयायी हुए, जैसे अब तक आपने देखा कि रस संप्रदाय के अनुयायी हैं, अलंकार संप्रदाय के अनुयायी हैं, उसी तरह से ध्वनि संप्रदाय के भी अनुयायी हैं, जिसमें रुय्यक, मम्मट आदि बहुत से आचार्य आते हैं, जिनको आप संस्कृत साहित्य के इतिहास में जाकर देख सकते हैं कि कितने ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी हैं। अब इस चौथे संप्रदाय के बाद पांचवा संप्रदाय आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, अर्थात 100 साल बाद, आनंदवर्धन के 100 साल बाद पांचवें संप्रदाय का उद्भव हुआ और उसको नाम दिया गया वक्रोक्ति संप्रदाय। कहने का आशय, वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा स्वीकार करने वाले। और इसके प्रवर्तक आचार्य हुए आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने पहली बार 10वीं शताब्दी में वक्रोक्ति नामक किसी पदार्थ को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने स्वीकार किया कि यह वक्रोक्ति है, ऐसा विषय है जो कि काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किसी अन्य पदार्थ को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो विषय वक्रोक्ति में है, जो भाव वक्रोक्ति में है, वह अलंकार में, रस में, रीति या ध्वनि में नहीं है। इसलिए उन्होंने 10वीं शताब्दी में वक्रोक्ति को ही एक नए संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया और उस ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। यह वक्रोक्ति जीवितम भी आपको अगले सेमेस्टर अर्थात चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। वक्रोक्ति जीवितम यह 4 मयूख में विभक्त है, अर्थात इसका जो विषय है वह 4 भागों में विभक्त है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में काव्य का लक्षण दिया और कहा कि शब्दार्थौ सहितौ वक्त्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विलाह्लादकारिणी। वक्रोक्ति संप्रदाय के कोई अन्य अनुयायी उपलब्ध नहीं होते हैं, अर्थात वक्रोक्ति संप्रदाय केवल कुंतक तक ही सीमित है, उसे मानने वाले कोई अन्य आचार्य उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए वक्रोक्ति संप्रदाय को मानने वाले केवल व केवल आचार्य कुंतक ही हैं। इस 5वें संप्रदाय के बाद छठा संप्रदाय औचित्य संप्रदाय के रूप में साहित्य शास्त्र के जगत में हमें दिखाई देता है, जो कि औचित्य संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित है। और यह औचित्य को काव्य का आत्मा स्वीकार करने वाले हैं। जो आचार्य हैं उनका नाम है आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने पहली बार 11वीं शताब्दी में कोई एक ऐसे नए विषय का आविष्कार किया और बताया कि काव्य का आत्मा औचित्य ही हो सकता है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति इत्यादि नहीं हो सकता। उन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में बतलाया कि यह औचित्य ही एक ऐसा विषय है जो कि काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। औचित्य विचार चर्चा में कुल 5 अध्याय और 55 कारिकाएँ हैं। यह एक अपना विषय है, आप इसके ग्रंथ में जाकर देख सकते हैं कि उसके क्या क्या विषय हैं। कुंतक का काव्य लक्षण है अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवितम। वक्रोक्ति संप्रदाय की तरह यह औचित्य संप्रदाय के भी कोई अनुयायी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप वक्रोक्ति के स्थान पर औचित्य कर सकते हैं। तो इस औचित्य संप्रदाय के अन्य अनुयायी कोई उपलब्ध नहीं होते हैं। औचित्य संप्रदाय को मानने वाले केवल क्षेमेंद्र ही हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अब तक आपके इस 6 संप्रदायों में पहला रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय, चौथा
ध्वनि संप्रदाय, पांचवां वक्रोक्ति संप्रदाय और छठा औचित्य संप्रदाय। यह 6 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। लेकिन हम ध्यान से इन विषय वस्तुओं को देखें तो इन 6 संप्रदायों का भी 2 विभाजन हो सकता है। वह विभाजन हम इस रूप में कर सकते हैं कि जिन संप्रदायों की परंपरा चली, जैसे रस संप्रदाय को मानने वाले कई आचार्य हैं और ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले भी कई आचार्य हैं और अलंकार संप्रदाय को मानने वाले भी कई आचार्य हैं। तो जिन संप्रदायों को मानने वाले कई आचार्य हैं उन्हें हम संप्रदाय नाम देते हैं। लेकिन जिन संप्रदायों को केवल एक व्यक्ति विशेष ने ही स्वीकार किया, जैसे रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, इन संप्रदायों के उनके प्रवर्तक आचार्यों के अतिरिक्त आगे कोई इनकी परंपरा नहीं मिलती है, अर्थात इन्हें स्वीकार करने वाले कोई अन्य आचार्य नहीं हैं। इसलिए इन्हें हम प्रस्थान के नाम से जानते हैं। जैसे रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय के मानने वाले केवल उनके ही प्रवर्तक आचार्य हैं, अन्य कोई इनकी परंपरा नहीं चली, जिसके कारण इन्हें प्रस्थान कहा जाता है। अर्थात हम यहाँ पर देखें तो इन 6 संप्रदायों के भी 2 विभाजन हो जा रहे हैं। पहला संप्रदाय के रूप में, जिसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, और दूसरा प्रस्थान के रूप में, जिसमें रीति संप्रदाय, क्योंकि रीति को मानने वाले केवल वामन हैं, वामन के अतिरिक्त कोई अन्य आचार्य रीति को नहीं मानते हैं कि रीति काव्य का आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उसी तरह से वक्रोक्ति भी प्रस्थान के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि केवल कुंतक के अतिरिक्त किसी अन्य ने वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उसी तरह से औचित्य को भी हम प्रस्थान के ही रूप में मान सकते हैं, क्योंकि औचित्य को भी किसी अन्य आचार्य ने स्वीकार नहीं किया कि यह औचित्य काव्य का आत्मा हो सकता है। अर्थात केवल कुंतक ने ही, क्षेमेंद्र ने ही इस औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। आप इस विषय वस्तु को इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप इसे यदि कंठस्थ करना है, स्मरण करना है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से इस तरह से 4 कॉलम बना लें: संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य, समय और उनका ग्रंथ। तो आप देखेंगे पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, उसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि और उनका समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। उसी तरह से अगला द्वितीय संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामा। इनका समय है 5वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। और तीसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। इनका समय है 8वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सत्तरवृत्ति। तीसरा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। चौथा संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन और समय है इनका 9वीं शताब्दी और ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। 5वां संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य कुंतक। समय है 10वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। और छठा संप्रदाय है जो अंतिम संप्रदाय, वह है औचित्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। समय है 11वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। आज के लिए बस इतना ही।